तो आज हम बात करेंगे कि जो हम पोर्ट्रेट बनाते हैं वो कैसे बनाए, मतलब कि उसके स्टेप्स क्या होते हैं। एकदम परफेक्ट आइज़ कहाँ आएगी, नोज़ कहाँ आएंगे, लिप्स कहाँ आएंगे, और पूरा जो बॉडी फेस का जो आउटर है वो कैसा रहेगा, बाल कैसे रहेंगे। तो जो नॉर्मल बेसिक जो लड़के के पोर्ट्रेट में चाहे लड़की के पोर्ट्रेट में किसी के पोर्ट्रेट में होते हैं वो बेसिक्स चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि सबसे पहले आप जो शीट ले रहे हैं उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करें हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही आपको डिवाइड करने हैं इक्वल इक्वल। तो मैं आपको पहले इक्वल करके बताता हूँ। आप भी तब तक आपकी जितने भी शीट की मेजरमेंट है उसके हिसाब से आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली उसका हाफ कर देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वो पार्ट मैंने अभी स्किप कर दिया जिसमें मैंने ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाई हैं, क्योंकि उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और वीडियो लंबी होगी। इसी स्टेप्स में बताने के लिए मैंने वो स्किप कर दिया है। तो आप जैसा देख रहे हैं मैंने इन दोनों लाइंस को बना दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाफ हाफ आपकी शीट के मेजरमेंट के हिसाब से। तो मेरा जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसे बना दिया है। आपको शायद जूम आउट करने के बाद हो सकता है आपको ना दिखे, पर आप ऐसे ही दोनों शीट को डिवाइड कर देंगे दो इक्वल पार्ट्स में, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट में और एक वर्टिकल पार्ट में आप डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका शीट का मिड पॉइंट है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे शीट का मिड पॉइंट ये है, मेरे शीट का मिड पॉइंट ये है, ये डॉट। आपको अब पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको एक जो आंख होती है वो कितने सेंटीमीटर की लेनी है। तो नॉर्मल बेसिस पे जो एक अच्छी आंख बन सकती है मैं जितना लेता हूँ वो होता है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का हाफ होता है 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको 3 सेंटीमीटर की आंख अगर ले रहे हैं तो 1.5 सेंटीमीटर बोथ साइड्स में डिवाइड करनी है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने 3 सेंटीमीटर की आँख लेने की सोच रखी है, पर वो आँख स्टार्ट कहाँ से होगी वो मैं आपको बताता हूँ। आँख स्टार्ट होगी जैसे आपने 3 मीटर की आँख 3 सेंटीमीटर की आँख ली है, तो 1.5 इधर और 1.5 सेंटीमीटर उधर डिवाइड हो जाएंगे, बोथ साइड्स में डिवाइड हो जाएंगे। मैं आपको करके बता देता हूँ। ये दो जो स्टार्टिंग, ये दो डॉट के इस साइड और इस साइड जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं यहाँ से ही आई स्टार्ट होगी। ये टोटल 3 सेंटीमीटर का होगा क्योंकि मेरी आई 3 सेंटीमीटर की होगी। और एक रूल है जो आर्ट पोर्ट्रेट में बनाया जाता है कि आपकी दो आंखों के बीच का गैप एक 1 आई का होता है। तो जो मेरी भी दो आंखें अगर 3 सेंटीमीटर यहाँ से अगर जितना होगा मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। मेरी यहाँ पे दूसरी आई एंड होगी, यहाँ पे फर्स्ट आई एंड होगी। तो ऐसे अगर मैंने 3 सेंटीमीटर की आई ली है तो दोनों साइड में 3 सेंटीमीटर की आई लेंगे, और इन दोनों आई का जो गैप है वो एक आई का होगा, मतलब वो भी 3 सेंटीमीटर का होगा। अब आपको पहले इसमें आई की ड्राइंग बनानी है, मतलब जो अगर आपको आई की ड्राइंग नहीं आती तो मैं वो भी आपको करके बताऊंगा। पहले आप ये वाली आई अच्छे से ध्यान से देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जी, तो अब मैं आपको ये वाली आई करके बताता हूँ कि आई स्टेप्स कैसे होती है। पहले यहाँ पे जो बिगनर्स होते हैं पहले उनके लिए सबसे ईजी, पहले यहाँ पे एक जो आपकी मिडल लाइन है उसमें एकदम एक छोटा सा सी बनाएंगे, छोटा सा। फिर सी को इस एंड से कनेक्ट करेंगे, और हमेशा आई ना, आई का ऊपर वाला पार्ट जो आपकी लाइन है उससे ऊपर वाला पार्ट, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ ये मेरी लाइन है, इससे ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा होता है और इससे नीचे वाला पार्ट कम होता है। मैंने ये दोनों लाइन ली, अब मुझे ये दोनों लाइन यहाँ तक कनेक्ट करवानी है। तो सी लिया, फिर ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा नीचे वाला पार्ट कम, यहाँ तक कनेक्ट करवाया। ये भी वैसे ही लिया, बस। वैसे परफेक्ट आई, ये वैसे अच्छी आई नहीं बनी होगी क्योंकि ये एकदम बिगनर्स के लिए नहीं होता। वैसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऊपर रफ में करके बता देता हूँ। वैसे जो आई बनती है वो ऐसे बनती है। पर आपको ऐसा भी, आप अगर स्टार्टिंग में ऐसे आई नहीं बना सकते, इसलिए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ऐसी जो सिंपल स्टेप्स में होती हैं वैसी आई बनानी है। तो जैसा कि आपने देखा मैंने अभी तक एक आई बना ली। अभी आई कंप्लीट नहीं हुई, आई के भी अंदर आई बॉल आएंगे। तो आई बॉल के लिए आपको बीच आई का जो मिडल होता है उसके मतलब एक परफेक्ट सर्कल लेना है। और ये जो हम हर बार अगर हम जो सिंपल जो एकदम नॉर्मल बिगनर पोर्ट्रेट होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आई बॉल नीचे वाले लाइन से टच करे। इसलिए क्योंकि किसी की भी आई बॉल कहीं किसी भी डायरेक्शन में होती है, पर जो नॉर्मल बिगनर्स पोर्ट्रेट होता है उसमें आई बॉल एक सर्कल एकदम मिडल में होता है, ताकि सारे जो फीचर्स होते हैं, फेशियल फीचर्स होते हैं वो क्लियर हों, इंसान कंफ्यूज ना हो। इसलिए अब इसके ऊपर हम और एक जो हमारी रिंकल्स टाइप, रिंकल्स तो नहीं कह सकते, पर जो आई की फीचर होती हैं उनमें एक ऐसे लाइन लेना है, नीचे भी एक ऐसे टाइप का लेना है। ऐसे हमारी दाग होती हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे, बस। इससे ठीक आधा आई ऊपर, मतलब इतना कम से कम आधा ही मेरा आई है, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर का होगा, तो हाफ सेंटीमीटर ऑलमोस्ट यहाँ पे। या आप एक पूरा आई ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर ऊपर, ये आई आईब्रो बन जाएगी।
आईब्रो वैसे मैंने सिंपल बनाई है, वैसे आईब्रो ऐसे नहीं बनती, मतलब शेडिंग में उसमें लाइंस आती हैं, आपने भी देखा होगा। और अब जो सबसे मेन, ये सब था आपने बना लिया होगा। अब जो सबसे मेन है वो है एक आईब्रो की आई लैशेज़। आई लैशेज़ बहुत लोग गलत बनाते हैं। वो आई लैशेज़ कभी भी एकदम बाहर बाहर से नहीं आती, आई के अंदर से आती है। तो एकदम बिगनर के लिए आई के अंदर से आई लैशेज़, आपने एकदम जो अंदर वाली लाइन है वहाँ से थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे 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 ऐसे, फिर नीचे से भी, नीचे वाले थोड़े छोटे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। बस इजी, आपकी आई बन चुकी है। इसे और रियलिस्टिक नहीं, सबसे मेन चीज़, मैंने सॉरी मैंने गलत बोला, अभी आई बनी नहीं है। अभी मेन चीज़ है आई के अंदर की ये प्यूपिल। प्यूपिल मतलब आई के अंदर एक बॉल होती है, और उसे बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम, और अगर आप कहीं देख रहे होंगे तो रिफ्लेक्शन पड़ती है, तो रिफ्लेक्शन बना देते हैं सबसे पहले। बस बन गई ये आपकी एक नॉर्मल सी आई बिगिनर के लिए। बस, तो अब मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ ये। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा कि मैंने एक आँख आपको करके बता दी, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ पूरी तरीके से। तो ये वाली आँख मैंने आपको सिंपल स्केचिंग में बता दी, जो एक इजी बिगिनर पोर्ट्रेट के लिए काफ़ी होता है। अब मैं आपको दूसरी साइड की आई करके बताऊँगा, तो इसे जूम आउट कर देते हैं। तो हाँ, हम अब बताएंगे आपको दूसरी साइड की आई कैसे करें। टेक्निक सेम होता है, पर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो सेकंड वाला आई है उसे उसमें थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि शायद प्रपोर्शन सेम नहीं बैठता, या शेप सेम नहीं होती, अगर सेम दूसरी वाली आई से सिमिलर नहीं होती। तो मैं बताता हूँ, सेम ही सेम टेक्निक होगा, पर अगर हम थोड़ा ध्यान से करें तो एकदम शेप ही सेम आ जाएगा और ज़्यादा कुछ अफेक्ट भी नहीं होगा। तो मैं आपको करके बता देता हूँ। मैं आपको पॉइंट्स तो मैंने बता ही दिए हैं, अब मैं आपको बताता हूँ जूम करके कि ये वाली आई बनाए कैसे। तो मैं अभी इस वाली वीडियो में सिर्फ आई का ट्यूटोरियल दूंगा, क्योंकि मैं इसमें एडिट नहीं करूँगा, आपको पूरा देखने के लिए मिलेगा, आपको पूरी स्टडी मिलेगी। अगर मैं ऐसे फास्ट फॉरवर्ड में कर दूंगा तो हो सकता है कि आपको कुछ समझ ना आए, इसलिए पूरा रियल टाइम वीडियो होगा ये, इसलिए थोड़ी लंबी बन सकती है। इसलिए मैं सिर्फ इस वीडियो में आंखें करके बताऊंगा, और लास्ट में आंखों की एक परफेक्ट पिक भी आपको दिखा दूंगा। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, और दूसरी वाली आइज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं बना रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल 0.5 से। ये आपको 10-15 रुपये की आपकी नियर शॉप पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, या आपके पास जो भी पेंसिल है, पर टेक्निक यही रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेम यहाँ पे एक छोटा सा सी टाइप का बनाना है, ये सी बन गया, छोटा सा एकदम सिमिलर टू अदर वन। बस फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर वाला लाइन बड़ा लेना है, और इसमें बड़ा एकदम इसके बराबर लेना है। बस लिया, नीचे वाला लाइन थोड़ा सा छोटा लिया। अब कनेक्ट करेंगे जैसे उस वाले आई को करा है। बस नीचे वाली पे जोड़ देते हैं। इजी, सेम बन गए। आपको हो सकता है, मैंने जैसे आपको बोला ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, कि बहुत सारे लोगों की स्टार्टिंग में जो आई है सिमिलर नहीं बनती, पर अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे और ट्राई करेंगे कि जो टेक्निक है और शेप है ऑलमोस्ट सेम बने, तो हो सकता है वो बन भी जाए। मतलब ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे आपको, 1-2 दिन में ही हो जाएगा प्रैक्टिस करेंगे। आई की ये टेक्निक है, जैसे ये वाला बताया, आई का शेप ऐसा रहेगा। अगली आने वाली कुछ वीडियो में मैं आपको इसकी शेडिंग बता दूंगा, क्योंकि ये वाली वीडियो जैसे थोड़ी लंबी होगी, फुल टाइम वीडियो होगी ये, इसलिए अगले वीडियो में मैं आपको नोज़ और लिप्स के बारे में बताऊंगा। एंड ऑन द थर्ड वीडियो मैं आपको फेशियल आउटर के बारे में बताऊंगा और बाल के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे वीडियो के पार्ट्स बनेंगे, आप ज़रूर देखिएगा। और अभी आप आई के लिए ये वाला प्रोसीजर फॉलो करें। तो सेम इसमें भी एक मिडल में एक सर्कल बनाएंगे जो कनेक्ट ना करता हो, सिमिलर टू द अदर आई। बस बन गया। अब इसमें भी मैं एक बीच में एक सर्कल टाइप का बनाऊंगा, रिफ्लेक्शन बनाऊंगा। रिफ्लेक्शन कैसी भी हो सकती है, सेम हमारे स्किन का जो टेक्सचर होता है ऐसा कुछ, हमारी बेंड्स होती हैं यहाँ पे। बस यहाँ पे हाँ, अब इसकी मेन बात आती है इसके आई लैशेस पे, क्योंकि हम जो लेफ्ट हैंड है शायद उसे ईजी होता होगा, पर जो राइट हैंड है, राइट साइड वाली आई को तो वो ईजिली उसी साइड के स्ट्रोक्स में कंप्लीट कर देता है। जो लेफ्ट साइड है उसे अपना हाथ घुमाना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम्स स्ट्रोक्स बिगड़ जाती हैं। तो हमें वो उसका ध्यान रखते हुए स्ट्रोक्स एकदम करेक्ट लगाने हैं। चाहे थोड़ा धीरे लगाएं, पर थोड़ा करेक्ट लगाना है। और इसके लिए इसी टेक्निक है, हम लास्ट से, यहाँ पे तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लास्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा तब भी ये राइट से स्टार्ट होगा ना थोड़ा।
ईजी पड़ता है, हैंड टेक्निक के ऊपर है वो तो। देखिए, जैसे मैंने बोला था, थोड़ी बहुत कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, मेरे से भी हुई है, मैं मानता हूँ, पर मैं उसे ठीक कर सकता हूँ और इतनी गड़बड़ी नहीं हुई, पर बाकियों से बहुत ज़्यादा में हो जाती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में होती है गलतियाँ। पर कोई बात नहीं, जो स्टार्टअप के लिए इतना सही है, तो स्टार्टअप के लिए इतना सही है, बाकी तब भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, एकदम ऑलमोस्ट परफेक्ट ही है। आई स्टार्टअप आई के लिए, मतलब स्टार्टअप के लिए जो पोर्ट्रेट यूज़ होते हैं उसके लिए करेक्ट है। और बाकी बात बची मेन जो हम किसी का कमीशन पोर्ट्रेट लेते हैं, उसमें हर बार आई लैशेज इतनी एग्जैक्ट नहीं होती, तो इसलिए आई लैशेज मैटर नहीं करती। पर एकदम स्टार्टिंग में आई लैशेज मैटर करती हैं, क्योंकि वो एक आई का लुक देती हैं, और इसके बिना आई एक अधूरी अधूरी सी लगती है, क्योंकि वो हमारा इमेजिन्ड पोर्ट्रेट होता है, किसी का दूसरे का तो सेम बनाना ही पड़ता है, और उसकी भी आई लैशेज होती है, पर फोटो और पिक विक में इतना दिखता नहीं। तो स्टार्टिंग में तो आई लैशेज इंपॉर्टेंट होती ही हैं। तो सेम जैसे एक ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर की है, मैं 1 सेंटीमीटर का लूँगा, 1 सेंटीमीटर का गैप लिया, बस बन गई आपकी, दोनों साइड की आइज बन गई। अब अभी आपको लग रहा होगा पेपर तो बहुत खाली खाली सा है, पेपर इसलिए खाली है, मैं इसी शीट पे आपको फर्दर के बारे में बताऊंगा कि नोज कैसे बनेगी। मेन होती है आइज, तो आइज में आइज अगर आपने बना ली परफेक्ट और विद मतलब जो विद लेंथ और मेजरमेंट्स हैं, अगर आपने बना ली तो आप पूरा पोर्ट्रेट बना सकते हैं, क्योंकि आई से ही कनेक्टेड होती है नोज़, लिप्स और आउटर बाल वाल सब ऑलमोस्ट आई की लाइनों से ही कनेक्ट होती हैं। जैसे ये डिवाइड जो लाइन है इन्हीं से कनेक्ट होगी। तो आपने जैसे देख लिया, अब मैं आपको इसका एक पिक दिखा दूंगा लास्ट में कि ये एकदम परफेक्ट बनेंगी कैसे, और मतलब स्टार्टअप के लिए जिन्हें आती हैं वो तो परफेक्ट ही हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आप इसका पिक भी डाल दूंगा लास्ट में एकदम एंडिंग पे। तो बस आज के लिए इतना ही था, और ये फुल टाइम वीडियो होगी, इसमें कोई एडिट नहीं होगा, मतलब ऑब्वियसली एडिट होगा, पर शॉर्ट नहीं बनाऊंगा मैं वीडियो, ताकि आपको दिक्कत ना हो, जो स्टार्टर्स हैं, सॉरी, उन्हें दिक्कत ना हो। तो बस इतना ही था, और कल आज जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे उसके अगले दिन ही मैं ये वीडियो और एक वीडियो डाल दूंगा नो स्लिप्स एंड आउटर के बारे में डिस्कस करते हुए। तो ये हैशटैग पार्ट 1 होगा, आप ज़रूर देखें इसे, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको कौन से ट्यूटोरियल्स चाहिए, ताकि मैं उन्हें बनाऊं और आपको ईजी हो आगे फर्दर आर्ट करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ दिस चैनल नेम इज़ द शेप्ड आर्ट वर्क्स। ये मेरी शायद तीसरी वीडियो है, ये पहली वीडियो है जिसमें मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ भी सकती हैं। तो थैंक यू, मैं आपकी इसकी एक डाल देता हूँ। थैंक यू।